हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए, लोकल ज्यूरिडिक्शन। हम जब भी एडवोकेसी की लाइन में जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लोकल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है। और वो हमें क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई केस या मैटर हमारे पास आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये मैटर या केस कौन सा ज्यूरिडिक्शन है इसका, और कौन से ज्यूरिडिक्शन में कौन सी कोर्ट और मजिस्ट्रेट बैठती है, ताकि हम उस केस को उस कोर्ट और मजिस्ट्रेट में फाइल कर सके। इसलिए हमें लोकल ज्यूरिडिक्शन के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं लोकल ज्यूरिडिक्शन। ये लोकल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? क्या कोर्ट और मजिस्ट्रेट को एक लोकल एरिया दिया जाता है, और क्या कोई मैटर या कोई केस विदाउट ज्यूरिडिक्शन कोर्ट में फाइल किया जा सकता है? ये सब बातें आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लोकल ज्यूरिडिक्शन, ये लोकल ज्यूरिडिक्शन को हिंदी में स्थानीय अधिकारिता भी कहते हैं, और ये हमारे BNSS के चैप्टर 1 सेक्शन 2 सब क्लोज 1 और क्लोज N के अंदर बताया गया है। लोकल ज्यूरिडिक्शन मतलब लोकल ज्यूरिडिक्शन मींस मतलब है कोर्ट और मजिस्ट्रेट को जो लोकल एरिया दिया जाता है। लोकल एरिया मतलब उस एरिया का अधिकारिता दी जाती है, यानी उसका ज्यूरिडिक्शन दिया जाता है, और वो कोर्ट और मजिस्ट्रेट है उस एरिया में अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कोर्ट और मजिस्ट्रेट को जो लोकल एरिया दिया जाता है, अगर मैं लोकल एरिया बोलूं तो आप समझ आना लोकल ज्यूरिडिक्शन। तो कोर्ट और मजिस्ट्रेट को जो लोकल एरिया दिया जाता है वो पूरा स्टेट भी हो सकता है या स्टेट का एक पार्ट भी हो सकता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन बताया जाता है। ये तो डेफिनेशन में बता रखा है। अब कुछ बातें कर लेते हैं लोकल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। कोर्ट और मजिस्ट्रेट को जो लोकल एरिया दिया जाता है, लोकल एरिया मतलब उनका लोकल ज्यूरिडिक्शन दिया जाता है, उस ज्यूरिडिक्शन के अंदर जितने भी केस होते हैं वो उनको एंटरटेन करती है। और अगर कोई केस उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता तो वो कोर्ट उस केसों को एंटरटेन नहीं करती। और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई केस या मैटर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये केस और जो मैटर है ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, तो वो कोर्ट और मजिस्ट्रेट उन मैटर का जो ज्यूरिडिक्शन होता है उस ज्यूरिडिक्शन में, यानी उनकी एप्रोप्रिएट कोर्ट में वो मैटर को भेज देती है। और इससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि एक पुलिस स्टेशन होता है, उनका अपना एरिया होता है, उस एरिया में जो भी डिस्प्यूट होता है वो उनको पुलिस स्टेशन में देखना होता है। और ऐसे ही कोर्ट और मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको एक एरिया दिया जाता है, यानी लोकल एरिया दिया जाता है, मतलब उनको एक लोकल ज्यूरिडिक्शन दिया जाता है। उस ज्यूरिडिक्शन के अंदर जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, जैसे सिविल डिस्प्यूट, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, क्रिमिनल डिस्प्यूट, ये जितने भी डिस्प्यूट होते हैं वो उन डिस्प्यूटों को एंटरटेन करती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि कोई क्राइम होता है, अगर कोई क्राइम होता है तो पहले देखते हैं कि वो क्राइम का जो ज्यूरिडिक्शन कहां बनता है। जिस ज्यूरिडिक्शन में वो क्राइम होता है तो उस ज्यूरिडिक्शन की कोर्ट या मजिस्ट्रेट के पास उस केस को रेफर किया जाता है, यानी उस केस को वहां भेजा जाता है। इसे ही लोकल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना भूले कर। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।